ओम नमः शिवाय। शिव के प्रिय भक्तों, धर्म भाव चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की प्रस्तुति में आप पंच केदार की कथा का श्रवण करेंगे कि कैसे पंच केदार स्थापित हुए तथा यह 5 केदार कहां पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं पंच केदार की कथा। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के केदारखंड में स्थित है पंच केदार। 5 केदार में प्रथम है केदारनाथ, द्वितीय मध्यमहेश्वर, तृतीय तुंगनाथ, चतुर्थ रुद्रनाथ, पंचम कल्पेश्वर आते हैं। इन 5 स्थान में भगवान शिव को समर्पित पौराणिक मंदिर है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित है। महाभारत ग्रंथ में भी पंच केदार का उल्लेख मिलता है। पंच केदार कथा पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों पर भ्रातृहत्या का दोष लग गया। पांडवों ने इस पाप से मुक्त होने के लिए देवों के देव महादेव के दर्शन व आशीर्वाद हेतु महादेव के पास जाने की सोची, किंतु शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव रुष्ट होकर केदारखंड में छुप गए। जब केदारखंड पहुंचकर भी पांडवों को शिव के दर्शन नहीं हो पाए तो पांडव शिव को खोजने लगे। जब महादेव को लगा कि पांडव उन्हें खोज लेंगे, तब शिव बैल का रूप धारण पशुओं के बीच चलने लगे। भीम को शंका हो गई कि हो ना हो शंकर जी इन पशुओं के बीच छिपे हैं। भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 विपरीत चट्टानों पर पैर रख लिए और बाकी पांडव उन पशुओं को भीम के पैरों के नीचे की ओर हाँकने लगे। सभी गाय और बैल भयभीत होकर भीम के पैरों के नीचे से निकलकर भागने लगे, लेकिन शिव रूपी बैल भीम के पैरों से उल्टी दिशा में भागने लगे। भीम समझ गए कि यही भोलेनाथ है। महाबली भीम ने दौड़कर बैल के कुबड़ को दबोच लिया। जब भीम शिव रूपी बैल को काबू करने लगे तभी शिव धरती के अंदर समाने लगे, लेकिन फिर भी भीम ने बैल की पीठ ना छोड़ी। तब महादेव ने पांडवों के इस हठ भक्ति योग से समर्पित व प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए व पाप मुक्त किया। शिव के पृष्ठ भाग या पीठ का भाग केदारनाथ में, मध्य भाग नाभि मध्यमहेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ। बाद में पांडवों ने इन जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। महादेव के प्रिय भक्तों, इस कथा यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केदारनाथ धाम केदारनाथ मंदिर भारत व उत्तराखंड के 4 धामों में से सर्वप्रथम धाम है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में भी पहला ज्योतिर्लिंग है। यह प्रथम केदार है। यहाँ शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ जी की पैदल यात्रा गौरीकुंड से प्रारंभ होती है। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा के पश्चात केदारनाथ धाम पहुंचा जाता है। ऋषिकेश से 235 किलोमीटर वाहन द्वारा गौरीकुंड पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ जी के मंदिर के कपाट वर्ष में 6 माह दर्शनार्थ खुले होते हैं। केदार बाबा शीतकाल में 6 माह ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं। द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर है। मध्यमहेश्वर मंदिर में महादेव के मध्य भाग नाभि के दर्शन होते हैं। मध्य भाग होने के कारण ही मध्यमहेश्वर कहा जाता है। मध्यमहेश्वर केदार समुद्र तल से 11,470 फीट पर स्थित है। यहाँ के लिए पैदल यात्रा ऊखीमठ ब्लॉक के रांसी गांव से शुरू होती है। रांसी गांव से 22 किलोमीटर पैदल चलकर मध्यमहेश्वर के दर्शन होते हैं। ऋषिकेश से रांसी गांव 207 किलोमीटर वाहन से पहुंचा जा सकता है। मध्यमहेश्वर मंदिर के कपाट भी 6 माह दर्शनार्थ खुले होते हैं। मध्यमहेश्वर जी की शीतकालीन गद्दी भी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में 6 माह विराजमान होती है। तृतीय केदार तुंगनाथ। तुंगनाथ केदार मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर में शिव की भुजाओं के दर्शन होते हैं। तुंगनाथ जी समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लिए पैदल यात्रा चोपता से शुरू होती है। चोपता से 4 किलोमीटर पैदल चलकर तुंगनाथ मंदिर पहुंचा जाता है। ऋषिकेश से चोपता 165 किलोमीटर वाहन से पहुंचना होता है।
तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी 6 माह के लिए दर्शनार्थ खुले होते हैं। शीतकाल के 6 माह तुंगनाथ जी मक्कूमठ में विराजमान होते हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी। रुद्रनाथ केदार की यात्रा सभी केदार में सबसे कठिन है। यह मंदिर एक गुफा में बना है। यहाँ शिव के मुख के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ जी समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ जी की पैदल यात्रा गोपेश्वर के सगर गांव से शुरू होती है। सगर गांव से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद रुद्रनाथ जी के दर्शन होते हैं। ऋषिकेश से सगर गांव 217 किलोमीटर वाहन से पहुंच जाते हैं। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 6 माह के लिए दर्शनार्थ खुले होते हैं। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में रुद्रनाथ जी शीतकाल के 6 माह विराजमान रहते हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर जी। कल्पेश्वर केदार मंदिर में महादेव की जटा के दर्शन होते हैं। यह मंदिर भी एक गुफा में स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर की समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप पूरे वर्ष दर्शन कर सकते हैं। ऋषिकेश से कल्पेश्वर की मोटर मार्ग से दूरी 253 किलोमीटर है। गाड़ी से उतरने के बाद आप लगभग 100 से 200 मीटर ही पैदल चलकर कल्पेश्वर मंदिर जा सकते हैं। आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।